So let us start new topic. Topic is linear partial differential equation of higher order. What is mean by higher order, beta? Check. If the equation is in the form, which form? Dou n z upon dou x to the power n plus dou n z upon dou x to the power n minus 1 dou y, means with respect to x, with respect to y, up to dou n z upon dou y to the power n is equal to function of x comma y, is equals to function of x comma y. कौन से फॉर्म में है बेटा? चेक कीजिए. डो सिंबल रिप्रेजेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव. डो को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? पार्शियल डेरिवेटिव. और बेटा साथ में कांस्टेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे k1, k0, k1 अप टू kn, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. तो कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव टर्म. बेटा डो n द डेरिवेटिव ऑफ z अपॉन डो x टू द पावर n मीन्स nth derivative of z with respect to x, nth derivative of z with respect to x with respect to y, nth derivative of z with respect to y. तो बेटा यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो क्या है? इंडिपेंडेंट. कौन से? x एंड y आर कॉल्ड एज ए इंडिपेंडेंट. ठीक है. इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता था एलडी में. यहाँ पे क्या रहेगा? फंक्शन ऑफ, मतलब x और y दोनों भी वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे. सो इस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन होंगे उसे बोलेंगे हम लोग वेयर, ये क्या है बेटा? k0, k1 अप टू kn आर कॉन्स्टेंट्स एंड f of x comma y is a function of x and y, comma called as linear partial differential equation of higher order. क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर. तो बेटा हमने जो इससे पहले पढ़ा था एलडी, वो कौन से फॉर्म में था? बताओ बेटा, वो कौन से फॉर्म में था? डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन, डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 अप टू के एन वाई एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ. तो इसे क्या बोलते थे बेटा हम लोग? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. कौन से फॉर्म में आता था बेटा? फाइनली f of d into y is equals to is called as a linear differential equation. चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हमने, यस और नो? इस चैप्टर में बेटा आपको विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब दोनों फंक्शन रहेंगे x एंड y का. प्रीवियस केस में किसका फंक्शन था? सिर्फ ओनली x का फंक्शन था. तो इसे रिड्यूस करने के लिए बेटा मैं क्या लास्ट टाइम क्या यूज किया था बेटा? हमने रिड्यूस करने के लिए, याद कीजिए, हमने ऑपरेटर डी यूज किया था. याद आ रहा है बेटा? डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. एक डी जिसे मैं बोलूँगा डी मीन्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डी डैश मीन्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई. तो फाइनली ये क्या मिलेगा बेटा मुझे? nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, मतलब बेटा डी एन जेड प्लस k1, यहाँ पे बेटा डी एन माइनस 1 जेड, एंड विथ रिस्पेक्ट टू y को डी डैश प्लस अप टू के एन, nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो बेटा क्या बोलेंगे हम लोग? डी डैश y. ठीक है. तो यहाँ पे जो है आप लोग किसका फंक्शन बनाएंगे बेटा? आप
डी डैश का और डी का, और राइट हैंड साइड में फंक्शन किसका होगा बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, उसके बाद में बेटा हम लोग क्या करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू यम, डी की जगह पे क्या पुट करेंगे, एम, एंड डी डैश की जगह पे 1। लास्ट टाइम याद करो बेटा, डी की जगह पे क्या रिप्लेस किया था हमने, एम ही रिप्लेस किया था, डी डैश नहीं था। इस बार डी डैश की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, 1। सो इन शॉर्ट जो इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा बेटा, जो इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश इंटू वाई, सॉरी इंटू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस फॉर्म में जो भी रहेगा उसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इसे मैं जेड कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेटा डो बाय डो एक्स, यंत डेरिवेटिव ऑफ जेड, यन माइनस डेरिवेटिव ऑफ जेड, डी डैश डेरिवेटिव ऑफ जेड, तो आप जेड यहाँ से क्या कर सकते हो बेटा, कॉमन ले सकते हो। जेड को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, डी और डी डैश का फंक्शन रहेगा, उसे क्या बोलता हूँ मैं, फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। लास्ट टाइम ये मिला था बेटा हमें, यस और नो। चलो, तो इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन रहेगा उसे क्या बोलेंगे आप बेटा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर और nth ऑर्डर। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा, लास्ट टाइम y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई था, इस बार z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सेम स्टेप्स रहेंगे, ठीक है, जो हमने यूनिट नंबर 1 में किया था ना। पहले क्या फाइंड आउट किया था बेटा, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया था, रूट्स चेक करके, रूट्स आर रियल एंड सेम, रूट्स आर रियल एंड नॉट सेम, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, याद आ रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब ही इमेजिनरी रूट्स। तो सिर्फ चेंजेस क्या है, वहाँ पे सिर्फ y था इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट और x था इंडिपेंडेंट, दो ही वेरिएबल थे। यहाँ पे z है डिपेंडेंट और x एंड y है, तो दो या फिर दो से ज़्यादा जब वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे z को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x भी और विथ रिस्पेक्ट टू y भी। So with respect to x and with respect to y. तो आपको याद रखना है, D स्टैंड फॉर डो बाय डो एक्स, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, D डैश स्टैंड फॉर डो बाय डो y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, और D की जगह पे m पुटअप करना है और D डैश की जगह पे 1। तो फर्स्ट चैप्टर में बेटा हमने D की जगह पे m पुटअप किया था, अब आपको D डैश की जगह पे क्या पुटअप करना है, 1 पुटअप करना है। D की जगह पे m और D डैश की जगह पे 1, और पुटअप करने के बाद में गिवन इक्वेशन को रिड्यूस कर देना है कौन से फॉर्म में, f ऑफ d कॉमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालना है, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी है। फिर बेटा अभी रूल्स टू फाइंड सी एफ है एंड रूल्स टू फाइंड पी है। तो पहले चालू करेंगे हम लोग रूल्स टू फाइंड सी एफ। तो सी एफ कैसे निकालते हैं आपको याद आ रहा है बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे हम लोग, याद आ रहा है, डी की जगह पे m रिप्लेस करते थे और रूट निकाल के चेक करते थे, रूट्स आर रियल एंड सेम और रूट्स आर रियल एंड नॉट सेम। तो बेटा यहाँ पे भी दो कंडीशन रहेंगे, वहाँ पे कितने कंडीशन थे, यहाँ पे बेटा दो ही कंडीशन, यहाँ पे रूट्स आर इमेजिनरी रहेंगे नहीं, एक तो रूट्स आर रियल एंड सेम रहेंगे या फिर रूट्स आर रियल एंड नॉट सेम रहेंगे। समझ में आया सभी को, चलो हो गया बेटा यहाँ तक। सो गिव द हेडिंग रूल्स टू फाइंड सी एफ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दो पार्ट में सॉल्यूशन को डिवाइड करना है। पहला पार्ट हो जाएगा बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में केस 1 बेटा रूट्स आर
रियल एंड नॉट सेम। नॉट सेम मतलब बेटा डिस्टिंक्ट। तो रूट्स जैसे बेटा m1, m2, m3, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? रूट्स ऑफ इक्वेशन। m1 m2 को क्या बोलेंगे हम लोग? रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्योंकि आपने गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया m फॉर्म में, यस और नो। एंड देन फिर d की जगह पे m रिप्लेस करना है, d डैश की जगह पे 1 रिप्लेस करना है। एक m का आपको इक्वेशन मिलेगा, आइदर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और फोर्थ ऑर्डर। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे। रूट्स चेक करेंगे। अगर रूट्स कैसे बेटा? रियल एंड नॉट सेम है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकालेंगे दैट इज f1 y प्लस m1x, f2 y प्लस m2x, और थर्ड रूट होगा बेटा तो f3, हाँ f3 y प्लस m3x, फोर्थ रूट होगा तो f4 y प्लस m4, सॉरी, इसे बोलेंगे बेटा हम लोग रूट्स आर रियल एंड नॉट सेम। और सेकंड कंडीशन है बेटा रूट्स आर रियल एंड सेम। रूट्स आर रियल एंड सेम, दो ही कंडीशन है। फर्स्ट चैप्टर में कितने कंडीशन पढ़ाया था बेटा मैंने आपको? रूट्स आर रियल एंड सेम, रूट्स आर रियल एंड नॉट सेम, रूट्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स रूट, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स आर देयर। 4 कंडीशन पढ़े थे हमने। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन है बेटा। ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड सेम है तो फर्स्ट केस यूज करेंगे। और बेटा रूट्स आर रियल एंड सेम के लिए सेकेंड। रूट्स आर रियल एंड नॉट सेम फर्स्ट, रूट्स आर रियल एंड सेम। रियल एंड सेम मतलब बेटा आपका फर्स्ट रूट सेकंड रूट क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। मतलब m1 m2 दोनों भी वैल्यू क्या आएंगे बेटा? सेम आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे? रूट्स रियल है और कैसे सेम है। तो रूट्स रियल एंड सेम अगर है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला बेटा f1 प्लस एक्स f2 y प्लस mx। बस 2 ही कंडीशन आपको यूज करना है बेटा। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास 4 कंडीशंस थी। चैप्टर नंबर जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे 2 ही कंडीशन है बेटा। 2 केसेस है, एक तो केस 1 या फिर केस 2। एक तो रूट्स रियल एंड सेम आएंगे या फिर बेटा रूट्स आर रियल एंड नॉट सेम। 2 ही कंडीशन आएंगी, थर्ड कंडीशन नहीं रहेंगी पेपर में। रूट्स आर रियल एंड नॉट सेम, रूट्स आर रियल एंड सेम। तो ये थे बेटा रूल्स टू फाइंड CF। ठीक है, लगभग सेम ही है PIB, तो थोड़े बहुत चेंज। वहाँ पे बेटा C1 e टू दी पावर m1x, C2 e टू दी पावर m2x, C3 e टू दी पावर m3 लेते थे हम, है ना? याद आ रहा है? और रूट्स आर रियल एंड सेम है तो e टू दी पावर mx C1 प्लस C2x। तो यहाँ पे C1 C2 की जगह पे क्या है बेटा? F1 F2 है। अरे समझ में आ रहा है नहीं? अगर 3 रूट सेम होते बेटा, मान लेते हैं M1 M2, मान लेते कोई क्यूबिक इक्वेशन और तीनों भी रूट क्या है बेटा? सेम। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता फिर? F1 प्लस एक्स F2 एक्स स्क्वायर F3 y प्लस mx। तो ये कब यूज करना है बेटा? अगर if m1 m2 m3 3 रूट्स आर सेम। ठीक है, तो ये कब रूट यूज करना है बेटा? जब 2 रूट सेम है तो। यस और नो? तो जनरली 3 रूट सेम वाला प्रॉब्लम पेपर में देखने को नहीं मिलता है, 2 रूट सेम आते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? CF में कोई दिक्कत?
ओके, नेक्स्ट हेडिंग रूल्स टू फाइंड पी आई। अब पी आई निकालेंगे बेटा। डन। डन। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, तो ये थे बेटा रूल्स टू फाइंड सी ऑफ। सिमिलरली बेटा अब चेक करते हैं हम लोग रूल्स टू फाइंड पी आई। सो गिव द हेडिंग रूल्स टू फाइंड पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो बेटा याद कीजिए केस 1 क्या थी हमारी चैप्टर नंबर 1 में। केस 1 क्या थी याद कीजिए बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स था बेटा केस 1, याद आ रहा है? तो बस यहाँ पे क्या होगा अभी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो सिर्फ एक्स का नहीं है, यहाँ पे फंक्शन किसका है बेटा, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था बेटा एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। कहाँ पे, LDE फर्स्ट चैप्टर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने वेरिएबल है बेटा, 2, x और y। तो याद कीजिए वहाँ पे पी आई का फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने बेटा आपको, क्या था, पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी था बेटा। यहाँ पे d कॉमा क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एफ ऑफ डी नहीं, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इनटू बेटा याद कीजिए एफ ऑफ एक्स नहीं बेटा, यहाँ पे अभी क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। हमेशा ही कोई भी केस में यही फॉर्मूला यूज करना है पी आई का, कौन सा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये कहाँ से लाएंगे वैल्यू, कंपेयर करके। ये हो जाएगी आपकी एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश की वैल्यू, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा आपकी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। और आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है बेटा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर है, कौन सा फॉर्म है, e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो बेटा याद कीजिए वहाँ पे क्या पुटअप किया था आपने, पुट d इक्वल टू ए किया था, याद आ रहा है, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ, एंड यहाँ पे बेटा d डैश की जगह पे क्या पुटअप करना है, b। बस एडिशनल इतना है, वही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पढ़ा था हमने, वही है ये, चेक कीजिए, ठीक है। सो d इक्वल टू ए, डी डैश इक्वल टू बी। वहाँ पे क्या था, सिर्फ d था, तो d की जगह पे क्या पुटअप किया था, सिर्फ a पुटअप किया था, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन किसका था, सिर्फ ओनली x का था। वहाँ पे क्या था, ओनली e टू दी पावर ax ही था। तो यहाँ पे ax प्लस by होने के कारण d इक्वल टू a, डी डैश इक्वल टू b, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। a is the coefficient of x and b is the coefficient of y। नेक्स्ट केस क्या थी बेटा वहां पे, याद कीजिए, साइन या फिर कॉस। क्या केस थी, साइन ए एक्स प्लस माइनस बी या फिर कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी थी।
तो क्या पुटअप किया था वहां पे, याद कीजिए, डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर, याद आ रहा है? सेम यहाँ पे भी वही है। तो जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे फर्स्ट चैप्टर को, उनको बेटा ये चैप्टर सिमिलर ही लगेगा लगभग, ठीक है। तो ये है केस 1 बेटा मेरी। नेक्स्ट केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड क्या थी बेटा वहां पे ऑर्डिनरी में, बताइए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस माइनस बी, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई साइन ए एक्स प्लस माइनस बी वाई, क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। और कॉस साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। तो बेटा बताओ पी आई का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या होगा पी आई का फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इनटू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो बेटा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या रहेगा यहाँ पे, साइन या फिर कॉस। तो साइन या फिर कॉस है तो क्या पुट करना है बेटा, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर, और डी इंटू डी डैश की जगह पे माइनस ए बी, वेयर ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। बस बेटा ये कोएफिशिएंट निकालो, पुट करो और आंसर निकालो। तो यही केस थी क्या हमारी, याद कीजिए, यही केस थी, साइन या फिर कॉस सेकंड वाली। फर्स्ट वाली थी बेटा e टू दी पावर ए एक्स, सेकेंड थी साइन ए एक्स प्लस माइनस बी और कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी। तो वहाँ पे एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है बेटा, यहाँ पे 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई। तो साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई अगर होता है बेटा, तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर एंड डी इंटू डी डैश की जगह पे बेटा माइनस ए बी। ए और बी की वैल्यू कंपेयर करके लेंगे आप, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। याद आ रहा है बेटा? चलो केस 3 कौन बताएगा क्या थी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब आपने वो चैप्टर खत्म होने के बाद में कभी उसको रीओपन करके देखा ही नहीं। अब कब देखेंगे? एग्जाम के पहले दिन। काय होती ओम हो बायनॉमियल लावा लागते, पण काय होतं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काय होतं, ए टू दी पावर एक्स तो फर्स्ट केस है, एक्स टू दी पावर यम फर्स्ट केस क्या थी? फर्स्ट केस क्या थी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए। सेकंड केस क्या थी बेटा? साइन या फिर कॉस। थर्ड केस क्या थी? एक्स टू दी पावर। फोर्थ केस क्या थी? ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी। फिफ्थ केस क्या थी? एक्स इंटू वी। सिक्स केस क्या थी? जनरल केस। याद आ रहा है अभी? तो प्रैक्टिस करो, भूल जाएंगे नहीं तो एग्जाम तक क्या पढ़े थे। प्रैक्टिस करो उसकी, ठीक है? चलो तो बेटा क्या पुटअप करना है समझ में आया सभी को? ये थी हमारी केस नंबर सेकेंड। बेटा केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई अगर क्या है बेटा? एक्स टू दी पावर यम वाई टू दी पावर यम, क्या है? वहाँ पे सिर्फ एक्स टू दी पावर यम था, यहाँ पे क्या है साथ में? वाई टू दी पावर यम, क्योंकि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन बेटा पी आई का फॉर्मूला, पी आई का फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? इनवर्स हो जाएगा।
यस और नो? और यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे? यस, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। तो बताओ बेटा क्या था बाइनोमियल एक्सपांशन? चलो कौन बताएगा? 1 प्लस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब सो ऑन। बेटा 1 माइनस एक्स इनवर्स याद करो क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड तो प्लस है तो प्लस माइनस और माइनस है तो सारे टर्म्स। याद आ रहा है अभी सभी को? तो यहाँ पे बेटा वहाँ पे हमने 6 केसेस पढ़े थे, यहाँ पे 4 ही केसेस है। ये 3 कॉमन ही है, वहाँ पे जैसे थे लगभग वही वैसे ही है। और जो लास्ट है यहाँ पे जनरल केस है, ठीक है। वहाँ पे लास्ट केस कौन सी देखी थी बेटा हमने? जनरल केस। तो यहाँ पे भी लास्ट केस कौन सी है? जनरल केस। यहाँ पे e टू दी पावर ax इंटू वी नहीं है और x इंटू वी नहीं है, 2 केसेस नहीं है। हमारे पहले 3 केसेस जो है वो सिमिलर है यहाँ पे। लास्ट केस चलो हो गया बेटा। केस 4, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज एनी फंक्शन, कुछ भी कोई भी फंक्शन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? हो गया क्या बेटा? केस 3 हो गया, आगे बढ़ना है। ओके, लास्ट केस बेटा केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 क्या होगी बेटा आपकी? इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज एनी फंक्शन, जो पहले 3 केसेस है ना बेटा, उसको छोड़ के अगर आपका एफ ऑफ एक्स कुछ होगा तो फिर हम लोग लगाएंगे कौन सी केस? केस नंबर 4। तो क्या होता है बेटा केस नंबर 4? अगेन पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इंटू क्या है केस नंबर 4? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज एनी फंक्शन। जो हमने ऑर्डिनरी में देखा था 4 और 5th, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो इसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? रिजॉल्व 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा जो हमारा फ्रैक्शन रहेगा इसको हमें नंबर ऑफ सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। रिजॉल्विंग अ सिंगल फ्रैक्शन इनटू नंबर ऑफ सिंपल फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज ए पार्शियल फ्रैक्शन। तो रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में,
एंड देन 1/d माइनस md डैश एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को इंटीग्रेशन का यूज करके हमें सॉल्व करना है। ये रहेगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा सी माइनस यम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सॉरी वेरिएबल रहेगा एम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू। तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। एंड फाइनली सी जो है y प्लस एम एक्स से रिप्लेस कर देंगे। एंड कंप्लीट सॉल्यूशन जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सी एफ प्लस पी आई से। तो ये है आपकी केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में गिवन फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, एंड सिंगल फ्रैक्शन को इंटीग्रेशन का यूज करके उसको सॉल्व कर देना है। एंड फाइनल सॉल्यूशन जो है हमारा, दैट इज सी एस कंप्लीट सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दैट्स ऑल। तो समझ में आया बेटा, कितने केसेस है, पी आई के 4 और सी एफ के 2। तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, कांस्टेंट nth डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, nth डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, nth डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, दोनों है। एंड राइट में फंक्शन है बेटा दोनों का, x और y का, k1 k2 k3 क्या है, कांस्टेंट। इस टाइप में जो इक्वेशन होंगे, इस फॉर्म में जो इक्वेशन होंगे, उसे बोलेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर और हायर ऑर्डर। इसमें बेटा d स्टैंड फॉर ऑपरेटर d यूज करेंगे फॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर d डैश यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे कौन से फॉर्म में बेटा, फंक्शन ऑफ d कॉमा d डैश इंटू जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। जैसे हम लोग ऑर्डिनरी को एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करते थे, इसी तरह यहाँ पे एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद में इसको कंप्लीट सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सी एफ एंड पी आई। तो पहले सी एफ के लिए क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश। अगर एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश को इक्वेट करेंगे 0 के साथ में, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, रूट निकालेंगे। रूट अगर रियल एंड नॉट सेम है तो फर्स्ट केस यूज करेंगे, रूट रियल एंड सेम है तो सेकंड केस यूज करेंगे। 2 ही केस अवेलेबल है बेटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें केस नंबर 1 e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई अगर है तो d की जगह पे a, d डैश की जगह पे b, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ। सेकंड केस बेटा साइन या फिर क्या होता है, कॉस। साइन या फिर कॉस है तो d स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर, d इंटू डी डैश की जगह पे माइनस ए बी। थर्ड केस बेटा x टू द पावर m एंड y टू द पावर n। इस केस में क्या करते हैं बेटा, हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म क्या होना जरूरी है बेटा, 1। सेकंड टर्म चलेगी कुछ भी, आपको प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, पावर क्या चाहिए, तो फिर आप लोग एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड कब तक करेंगे बेटा, mth पावर तक, जो भी पावर रहेगा इनका m एंड n, तो m एंड n पावर तक उसे क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। याद आ रहा है आपको, ओके। एंड केस नंबर 4 जो है इन 3 फॉर्म में नहीं है, तो फिर कौन से केस यूज करेंगे आप, केस नंबर 4 यूज करेंगे। इस केस में आप लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, और हर फ्रैक्शन को आप लोग क्या करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में c की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे y प्लस एम एक्स, एंड कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देना है बेटा आपको सी एफ प्लस पी आई। तो इस तरह से ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का आपको सॉल्व करना है, ठीक है।